हाय, आई एम वॉन। तुम विनलैंड सागा को वीकली देख रहे हो ना? अगर देख रहे हो तो मेरी इन बातों को इग्नोर करना, लेकिन अगर नहीं देख रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, मगर अगर तुम पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? कोई और एनीमे देख रहे हो क्या? विनलैंड सागा से अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि है तो तुम मुझे भी बताओ, मैं भी ट्राई करता हूँ। देखो, विनलैंड सागा का सीजन 2 देखो। अभी जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसके मुझे बात करनी ही पड़ी। वैसे अगर बिंज करने के लिए रखा हुआ है तो वो भी सही है, मगर मैं कहूंगा यार इसे वीकली भी एक्सपीरियंस करो। मैं इसे पिछले 5 महीने से देख रहा हूँ और कभी कभी ऐसा लगता भी है कि अरे यार खत्म हो गया अब अगले हफ्ते। लेकिन जब अगला हफ्ता आता था और फिर जब एपिसोड देखता था तो वो वर्थ इट ही फील होता था। विनलैंड सागा वन ऑफ द शोज है कि जिसका ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड बहुत अच्छा होता है। अगर हाल ही का कोई एग्जांपल देना हो तो द लास्ट ऑफ अस सीरीज, उसका भी हर एक एपिसोड अपनी थीम रखता है। एक एक एपिसोड में इतना मटेरियल होता है कि आप हफ्ते भर का इंतजार कर सको। वैसे ही उतना मटेरियल विनलैंड सागा के हर एक एपिसोड में होता है, स्पेशली हम सीजन 2 की बात करें तो। और वीकली देखने का एक और फायदा होता है, तुम उस कंटेंट को अच्छे से निचोड़ पाते हो क्योंकि अगला एपिसोड हफ्ते बाद आएगा तो तुम इसे आराम से देखते हो। अगर डायलॉग सुनने में मजा आ रहा है तो बार बार पीछे करके वापस सुनते हो। और ऊपर से ये एनीमे है तो एनिमेशन को भी अच्छे से निहारते हो। ओ भाई कितना खूबसूरत है ये। बैकग्राउंड्स बहुत वार्म फीलिंग देते हैं। थॉरफिन और स्नेक का डिजाइन कितना कूल है। और उसमें से अगर कोई मांगा पढ़कर बैठा है वो पूरा एनालाइज करेगा शॉट बाय शॉट कैरेक्टर्स के डिजाइन की। वो सब तो ठीक है, ये एइनार का डिजाइन इतना क्यों अलग लग रहा है फेस का? अभी अगर तुम में से कोई नॉर्मल एनीमे वॉचर देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि ऐसा कौन देखता है वे, जो कि वो भी सही है क्योंकि ज्यादातर लोगों का फोकस स्टोरी पर होता है। और इसीलिए अगर आपके पास सब एपिसोड ऑलरेडी है देखने के लिए और स्टोरी ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है तो आप बिना स्किप किए एपिसोड पे एपिसोड देखते जाते हो, जो कि मैं भी करता हूँ। और उससे उन एपिसोड्स को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, और जो कि जरूरी नहीं है कि मिलना ही चाहिए। सबका अपना तरीका होता है देखने का। ये तो बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था कि वीकली एपिसोड्स देखने में भी मजा आता है। वैसे रिसेंट के जो एपिसोड्स में स्टोरी चल रही है उससे मुझे भी थोड़ा फील होने लगा है कि अब वेट करना मुश्किल हो रहा है। थॉरफिन कब पहुंचेगा कन्यूट के पास? ओह सॉरी, किंग कन्यूट के पास। हरामी बन चुका है साला। रिसेंट के एपिसोड में उसकी एक चीज अच्छी लगी कि उसने मना कर दी है योम्स वाइकिंग को विलेज पर लूट मार करने से। स्टिल थॉरफिन से मिलने में मना कर रहा है, पता नहीं क्यों। शायद ये तो नहीं सोच रहा कि आस्कलैड वाले कान का गुस्सा लेकर अभी भी घूम रहा होगा। लेकिन देखो, थॉरफिन कन्यूट को जो रोकने जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट करके, वो इस सीजन का काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट होने वाला है। अब तक जो भी उसने इस फार्म पे रहकर एक्सपीरियंस किया है उससे वो क्या ही नई चीज बोलेगा जिससे हम सब कन्विंस हो जाए कि हाँ, दिस इज गोटलैंड सागा। और उसके लिए बस अब एक और हफ्ता वेट करना है, कर लेंगे। तब तक के लिए कुछ पिछले एपिसोड्स की बात करते हैं। पिछले 2-3 एपिसोड्स में जो मारामारी देखने को मिल रही है पिछले सीजन के मुकाबले भी बहुत भयानक थी। मतलब फार्मर्स के सामने योम्स वाइकिंग सोल्जर्स। बैटल शुरू होने के बाद जो वायलेंस दिखाया है, किसी की आंख फूटी पड़ी है तो वो चिल्ला रहा है, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर गायब है। ये सब देखकर जो अभी भी बचे हुए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की, लड़ने की तो भूल ही जाओ। सामने से योम्स वाइकिंग के सोल्जर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हंसते हंसते आ रहे साले। इससे ना विनलैंड सागा वापस व्यूअर्स को समझाता है कि वॉर के शुरू होने से पहले अंदर महसूस होता है कि ये मर्दों का खेल है, मैं मर्द हूँ, मैं झेल सकता हूँ। ये इसमें प्राइड है, ऑनर है, फन है थॉरकेल जैसों के लिए। मगर जब तुम लड़ते हो तब तुम्हें एक चीज ध्यान में आती है कि वो सब तो होगा शायद, लेकिन उसके अलावा हर जगह सिर्फ पेन है, चीखें हैं लोगों की, जो मार खा रहा है उसकी भी और जो मार रहा है उसकी भी, और डर, वो भी पैरों में। मैं फॉक्स की बात कर रहा हूँ। शुरुआत के एपिसोड्स में जब थॉरफिन को ज्ञान दे रहा था तो मुझे लगा था कि ये इस तरह की चीजें देख चुका होगा, लेकिन जिस तरह से उसके पैर कांप रहे थे उससे समझ आता है कि वॉर में लड़ने के लिए हिम्मत जुटाना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ स्किल से नहीं लड़ा जा सकता। और ये बात प्रूव करता है उसका दूसरा साथी जो काफी हिम्मत से लड़ रहा था पर बेचारा अपना एक हाथ खो बैठा। स्टिल उतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, मरा नहीं है वो, स्नेक की बदौलत। रिसेंट के एपिसोड्स को देखने के बाद स्नेक के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि वो जा सकता था छोड़कर मगर नहीं गया, जो कि उसके नाम के हिसाब से उसे बिल्कुल उल्टा करना चाहिए था। लेकिन वो व्यूवर्स को दिखाना चाहता था कि सांप हमेशा गद्दारी नहीं करता, कुछ स्नेक वफादार भी होते। जोक ठीक से नहीं हो पाया है ना? होगा कैसे, मैंने मारने की कोशिश ही नहीं की थी, ये तो बस मैंने ऐसे ही दिमाग में आया तो बोल दिया। तो हाँ, मजा आ रहा है विनलैंड सागा में। काफी सैड मोमेंट्स ने भी दिल दुखाया है, उसकी ज्यादा बातें नहीं की मैंने। एक बार सीजन पूरा खत्म हो जाए फिर स्पेशली उन पर बात करेंगे। लेकिन अभी इतना कहता हूँ कि बहुत दुख हुआ। आर्नाइड और गारदार के साथ जो हुआ बहुत सैड, पेनफुल। अरे यार ठीक है, तो इतना काफी होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मूवी सीरीज एंड टीवी शो से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।